नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम दोस्तों ज्योग्राफी के 9 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरीज़ को डिस्कस किया है। अब तक की थ्योरीज में से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, आज हमने टेस्ट के रूप में उसको लिया है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो अब तक हमने पढ़ाया है। जैसे कि 9 लेक्चर में जो हमने अभी पढ़ा चुके, जैसे एटमॉस्फेयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इस प्रकार ओशियन, कॉन्टिनेंट, हिमालय, माउंटेन, दोस्तों इनसे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आप इनको हर के लिए आपको 2 सेकंड दोस्तों मिलेंगे, पॉज करेंगे। आप यदि आंसर आता है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे बढ़कर देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द K2 पीक इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग रेंज। दोस्तों, आपको बताना है जो K2 की पीक है दोस्तों, यह किस रेंज में स्थित है। दोस्तों, जो K2 है यह कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में स्थित है, जिसके लिए क्या बोलते हैं, गढ़वाल आस्तीन भी कहा जाता है K2 के लिए। और यह काराकोरम रेंज में है। काराकोरम रेंज दोस्तों कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हिमालय अपन ने पढ़ा था दोस्तों, सबसे पहले हिमाद्री पढ़े थे, सबसे ऊपर वाले, जिनकी हाइट कितनी होती है, 6000 से एबव होती है जिनकी हाइट। और उसके बाद दोस्तों जो और इनके लिए क्या कहा जाता है, हिमाद्री को ग्रेट हिमालयन भी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था दोस्तों, मतलब हिमालयन जिनकी रेंज क्या थी, मिनी हिमालय कहा जाता था। और उसके बाद दोस्तों काराकोरम रेंज, और काराकोरम रेंज में क्या है दोस्तों, K2 की पीक है। और थर्ड क्या था, शिवालिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, हमें इसमें बताना है जो सतलज नदी है वह किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शिवकीला दर्रा, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। शिवकीला दर्रे से दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है, और कौन सा, रोहतांग, ये दोनों दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हैं। और नाथुला और जोजिला ये कहाँ पर है दोस्तों, सिक्किम में स्थित हैं। ये दोनों सिक्किम में स्थित हैं। तो शिवकीला दर्रे से दोस्तों सतलज नदी तिब्बत से प्रवेश करती है। और तिब्बत में दोस्तों जो मानसरोवर झील है, वहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी, सबसे पहले सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु नदी अर्थात इंडस रिवर। दोस्तों इन तीनों रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी फसल गंगा के मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है। दोस्तों, जब हमने नॉर्थन प्लेन का वीडियो था उसमें हमने बताया था कि कैसे कौन से मैदान होते हैं जिनमें कौन सी खेती होती है। दोस्तों, जो एलुवियल सॉइल होती है अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह कहाँ पर पाई जाती है, गंगा के क्षेत्र में पाई जाती है, गंगा के आसपास के क्षेत्रों में। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, पैडी अर्थात धान और जूट की अच्छी खेती होती है, अर्थात इनके लिए उपयुक्त है, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, हमें बताना है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक बतानी है जो किस रेंज में स्थित है। दोस्तों, वर्ल्ड की हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट किस रेंज में स्थित है, हिमाद्री, अर्थात क्योंकि बाकी जो हिमाचल पर्वत ये कहाँ तक है, 6000 से नीचे की रेंज है दोस्तों। शिवालिक 4000 से मतलब 0 से 2000 तक की रेंज के लिए कहा जाता है। और हिमाद्री 6000 से ऊपर है, इसलिए इसका आंसर हिमाद्री होगा, क्योंकि हिमाद्री में माउंट एवरेस्ट स्थित है, हिमाद्री रेंजेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं, दोस्तों कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बतानी है हमारे लिए। जो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुमाऊं हिमालय की दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी है वह नंदा देवी है, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 7826 इसकी हाइट है। और यह कहाँ पर दोस्तों स्थित है, हिमालय में स्थित है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, काली और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में है। दोस्तों, हमें बताना है किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में है। दोस्तों, तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, ये ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है इस प्रकार से दोस्तों यह ईस्टर्न घाट कहलाता है या वेस्टर्न घाट कहलाता है। और हमें पश्चिमी घाट पूछा है तो दोस्तों गोदावरी और कृष्णा यहाँ से निकलती हैं, अर्थात महाराष्ट्र में, कृष्णा महाबलेश्वर से और गोदावरी नासिक से। इसी प्रकार तुंगभद्रा भी दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इसका आंसर क्या सही होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, अर्थात फोर्थ इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन इन विच मोस्ट ऑफ द रिवर डिसअपियर इज कॉल्ड। दोस्तों, हमें वह क्षेत्र बताना है जिसमें अधिकांश नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए सही, अर्थात
भावर वह क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर अधिकांश नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई पहाड़ियों या का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। दोस्तों जब माउंटेन की वीडियो थी दोस्तों, उस लेक्चर में हमने बताया था जो गारो खासी जयंतियाँ हैं यह पश्चिम से लेकर जो मेघालय स्थित है दोस्तों, मेघालय में कैसे इस प्रकार तीन है, यहाँ पर गारो, यहाँ खासी और यहाँ दोस्तों जयंतिया स्थित है, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों यह पहाड़ी भी है और यह ट्राइब भी पाई जाती हैं, तीनों दोस्तों माउंटेन भी हैं और ट्राइब भी हैं, अर्थात जातियाँ भी हैं, जनजातियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें बताना है जो होजेनल जलप्रपात है दोस्तों यह किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यह किस नदी पर है दोस्तों, कावेरी नदी पर है, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान कितने राज्यों में फैला है। दोस्तों हमें बताना है थार रेगिस्तान कितने राज्यों में फैला है। दोस्तों हम बता दें थार रेगिस्तान जो है वह 4 राज्यों में फैला है, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कौन कौन से, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस दिल्ली और दोस्तों हरियाणा, यह इन 4 राज्यों में दोस्तों फैला है कौन सा, थार रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों हमें बताना है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यदि दोस्तों हम गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली रेंज दोस्तों सबसे पुरानी रेंज है जो अवशिष्ट प्रकार की रेंज है, जो हिमालय जैसे पर्वतों को, माउंटेन को 4 प्रकार से दोस्तों बांटा गया है, तो 4 में से कौन से चौथी प्रकार जो अवशिष्ट है रेसिडुअल, उस भाग का अरावली पर्वत है, और जिसकी ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों सेकंड है धूपगढ़। यदि हम धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों धूपगढ़ कहाँ पर पड़ता है, सतपुड़ा रेंज ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। पचमढ़ी यहाँ हिल स्टेशन है, यह भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। दोस्तों हमें बताना है पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह पश्चिमी घाट अभी बताया था, पश्चिमी घाट गुजरात में, गुजरात यहाँ पर है, अर्थात यह पश्चिमी घाट है। सेकंड दोस्तों तमिलनाडु दोस्तों यहाँ पर पड़ता है और इस क्षेत्र में, तो यह भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और दोस्तों थर्ड बात करें आंध्र प्रदेश की, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, हम जानते हैं आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में है, और यह क्षेत्र कौन सा कहलाता है दोस्तों, यह पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, अर्थात यह आंसर हो जाएगा हमारा। और दोस्तों केरला यहाँ पर है, तो यह भी कैसा कौन सा क्षेत्र है, यह भी पश्चिमी क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रवार के हमें अनुसार बताना है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक इकाई कौन सी है। दोस्तों क्षेत्र के फल के अनुसार तो दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू दोस्तों मध्य भारत में फैला हुआ है पूरे में, और इसकी जो क्षेत्रवार है दोस्तों एरिया वाइज बात करें दोस्तों तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों पृथ्वी की अनुमानित त्रिज्या कितनी है। दोस्तों हमें इसमें बताना है कि पृथ्वी की जो अनुमानित त्रिज्या है वह कितनी है। दोस्तों हम बात करें पृथ्वी की जो त्रिज्या है दोस्तों, इसकी कुल यदि एग्जैक्ट बात करें तो 63-78 के आसपास दोस्तों कही जाती है, परंतु यहाँ पर दोस्तों इसके पास में एवरेज औसतन दोस्तों कितनी है अनुमान, तो यहाँ पर 6400 किलोमीटर, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी की बात की थी अपन ने, पृथ्वी में दोस्तों कैसे थी दोस्तों पृथ्वी की, इस प्रकार से यदि पृथ्वी का भाग लें तो सबसे ऊपर क्रस्ट वाला भाग रहता है, क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और नीचे वाला कोर। दोस्तों कोर, यदि कोर की बात करें दोस्तों तो कोर में क्या क्या था दोस्तों, कोर 2 प्रकार से बटी हुई थी, एक इनर कोर एक आउटर कोर। दोस्तों इनर कोर सॉलिड होती है, आउटर कोर लिक्विड होती है। और दोस्तों बात करें यदि कि इसमें क्या पाया जाता है, क्रस्ट में दोस्तों जो सबसे बाहरी परत होती है तो दोस्तों इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सेकंड इस वाली में बात करें दोस्तों मेंटल में, तो मेंटल में दोस्तों सिलिका और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और थर्ड बात करें कोर में दोस्तों तो निकेल और आयरन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है, यदि आपको इससे रिलेटेड यदि हमारी वीडियो से कोई भी क्वेरी है दोस्तों, यदि आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की क्रस्ट के प्रमुख तत्व कौन से। दोस्तों हमें बताना है पृथ्वी की क्रस्ट के, दोस्तों अभी अपन ने डिस्कस किया था पृथ्वी की क्रस्ट अर्थात जो सबसे ऊपरी भाग है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
पृथ्वी का आंतरिक कोर मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है। दोस्तों हमें आंतरिक कोर के बारे में बताना है। आंतरिक कोर में क्या था दोस्तों, आपने याद किया था दोस्तों, नी फा अभी बताया अपन ने। तो क्या क्या है दोस्तों, यहाँ Ni से निकेल और F से फेरस ऑक्साइड होता है जो कि आयरन का ओर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच का असमंजसता को कहा जाता है। दोस्तों जो ऊपरी कोर होती है, जैसे हमारे इस प्रकार से पृथ्वी है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कोर दो प्रकार की होती है कोर दोस्तों, इनर कोर और आउटर कोर। दोस्तों इनर कोर और आउटर कोर के बीच के जो डिसकंटिन्यू होती है इसके लिए क्या कहा जाता है, इसके लिए दोस्तों लहमान कहा जाता है। लहमान डिसकंटिन्यूटी अर्थात लहमान असंबद्धता। और दोस्तों यदि मेंटल और क्रस्ट की बात, मेंटल दोस्तों यहाँ पर रहता है मेंटल, और यदि कोर की बात करें तो इसके लिए दोस्तों गुटनबर्ग कहा जाता है, गुटनबर्ग। पर हमसे यहाँ पर पूछा है ऊपरी कोर और निचली कोर के बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इसका सही आंसर होगा, अर्थात लहमान डिसकंटिन्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमें इसमें बताना है कि तिब्बत में जहाँ से वह ओरिजिनेट होती है उसको दोस्तों यारलिंग सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसका दोस्तों चाइना में दोस्तों अलग नाम होता है, तिब्बत में अलग नाम होता है। जब हमारे भारत में आ जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसे हमारे भारत की यदि हम बात करें इस प्रकार से है, तो दोस्तों यहाँ तिब्बत है, तिब्बत से यहाँ से ओरिजिनेट होकर ब्रह्मपुत्र दोस्तों यहाँ किस नाम से जानी जाती है, यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर दोस्तों यहाँ से जब हमारे अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है तो दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब दोस्तों एंट्री करती है तो इसके लिए जमुना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ से आती है गंगा नदी, तो गंगा नदी, और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर जब दोनों मिल जाती हैं तो दोनों के लिए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से, दोनों मेघना नदी नाम से जाने जाते हैं फिर, और मेघना के नाम से दोस्तों फिर इसमें गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत से निकलती है। दोस्तों हमें बताना है साबरमती जो रिवर है वह किस पर्वत से निकलती है। इसका आंसर दोस्तों अरावली रेंज होगा, क्योंकि दोस्तों साबरमती कहाँ पर है, राजस्थान की रिवर है, इसलिए दोस्तों अरावली इसका सही आंसर होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इसके साथ साथ यदि आपको पॉलिटी की वीडियो भी देखनी है, पॉलिटी की दोस्तों कंप्लीट थ्योरी में दोस्तों पॉलिटी की जा रही है, आप ऊपर आई बटन पर दोस्तों यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी उसे फॉलो करके देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।